तो आइए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब अपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के 7th लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस 7th लेक्चर में हम लोग सिमेट्रिक ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे जिनका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बहुत ही यूज़फुल रोल है। पहले ज़रा हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, फिर अपने सिमेट्रिक ऑपरेशंस पे आ रहे हैं। हमने एक स्टेटमेंट आपको अर्लियर दिया होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कि अगर किसी गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला के पास एक कायरल सेंटर है तो वो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो तो हम कंफर्म नहीं होते कि ईदर दे विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और नॉट। एक स्टेटमेंट अर्लियर हमने दिया हुआ है। अब बोलता है कि भाई ठीक है, एक वाला तो आपने कंफर्म कर दिया कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो तो आप बोल रहे हैं कि मे और मे नॉट वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे हम इसे पता करेंगे? तो अब ज़रा बातों को केयरफुली सुनिएगा। एक गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी को एग्जिबिट कर रहा है तो उस ऑप्टिकल एक्टिविटी को एग्जिबिट करने के लिए गिवन मॉलिक्यूल्स के पास 3 तरीके की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी सिमेट्री? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब अगर कोई गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑप्टिकली एक्टिव है तो कंफर्म्ड है कि गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के पास सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, चाहे वो सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, चाहे वो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, चाहे वो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो। अब एक और स्टेटमेंट देंगे, प्रूफ थोड़ा आगे मिलेगा, कि अगर किसी गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के पास एक कायरल सेंटर होता है तो उस गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के पास इन 3 में से किसी भी तरीके की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। ना उनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, ना उनके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, ना उनके पास अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। इसलिए एक कंफर्म्ड रूल हमारे पास आ जाता है कि अगर एक कायरल सेंटर कॉन्सिस्टिंग मॉलिक्यूल्स है तो दे आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कायरल सेंटर गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला के पास आ जाए तो एक चांस बन सकता है प्लेन ऑफ सिमेट्री का, एक चांस बन सकता है सेंटर ऑफ सिमेट्री का, एक चांस बन सकता है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, या चांस बन सकता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री को शॉर्टकट पीओएस बोलते हैं और सेंटर ऑफ सिमेट्री को शॉर्टकट सीओएस बोलते हैं। तो एक चांस बन जाता है कि पीओएस सीओएस दोनों साइमल्टेनियसली अकर हो जाएं। तो अब आपको लगा होगा कि हम लोग क्यों सिमेट्रिक ऑपरेशंस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग यही 3 तरीके की सिमेट्री सीखेंगे जिससे एक गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या ये 3 तरीके का सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। होपफुली यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो हमने 3 सिमेट्रिक ऑपरेशंस बताया, पीओएस, सीओएस और एएओएस, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पहले हम तीनों का नाम लिखते हैं, फिर एक एक कर तीनों को पढ़ेंगे। मतलब अगर एक गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला के पास इन 3 में अकेला कोई 2 सिमेट्री प्रेजेंट हो जाए तो वह गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। नाम है पीओएस, सीओएस और एएओएस। क्लियर है यहां तक की बातें? हम लोग पहला स्टडी कर रहे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, सीओएस। क्या है सीओएस? तो पहले ज़रा ये स्टेटमेंट सुनिएगा, फिर हम एक एग्जांपल देंगे। हर पॉइंट का इन्वर्जन प्रेजेंट होना चाहिए। इन्वर्जन इट मीन्स रिफ्लेक्शन। हर पॉइंट का इन्वर्जन प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे आइए आते हैं कार्टेशियन सिस्टम पे। मान लीजिए एक एक्सिस है, अब इसका इन्वर्जन आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब इसका इन्वर्जन या रिफ्लेक्शन जस्ट 180 डिग्री पीछे होगा। तो आप बोलिएगा कि भैया इसके पास
सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मैथमेटिकली इसे पॉइंट ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। हम लोग को इतना कोर लेवल पे मैथमेटिक्स नहीं जानना है, तो हम बोलेंगे कि यस, इसके पास COS प्रेजेंट है। अब मान लीजिए हमने दे दिया अभी देखकर आपको लग रहा होगा कि इसके पास COS नहीं है, क्योंकि x का इन्वर्जन तो प्रेजेंट है लेकिन y का इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है। अगर हम y का भी इन्वर्जन ले ले, अभी हमने कहा है ऑल पॉइंट्स के इन्वर्जन प्रेजेंट होने चाहिए। अगर उनका इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है, एक पॉइंट का भी इन्वर्जन अगर लैक हो गया तो COS नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि यस सर, फिर अगेन इसके पास COS है क्योंकि y का इन्वर्जन या रिफ्लैक्शन जस्ट पीछे होता है, प्रेजेंट है। अब अगर आ जाइए तो z एक्सिस तो इस पर परपेंडिकुलर होगा। अब z एक्सिस तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग z एक्सिस को ऐसे दिखाते हैं, जो इस पर परपेंडिकुलर है। तो आप बोलिएगा कि सर अगर इसका जस्ट पीछे इन्वर्जन प्रेजेंट हो तो हम बोलेंगे कि इसके पास COS प्रेजेंट है। अब होपफुली COS समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पे आते हैं जिससे COS समझते हैं। आइए हम एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स को देखें। तो हम पहला CO2 देख रहे हैं। बच्चा बोलेगा कि सर अगर इसको मान लो कि हम ओरिजिन की तरह ट्रीट किए तो C और O इसका जस्ट पीछे इन्वर्जन प्रेजेंट है। यहाँ पर आपने ऐसे अगर मिरर डाल दिया है तो ये फ्रंट और इसका रिफ्लेक्शन पीछे है, मतलब COS है। पहला क्लियर है। अब आ जाइए B एग्जाम्पल पे आ जाए तो BF3 ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अब देखिए ये है आपका BF3 ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ हमने पेन पकड़ा हुआ है वो बोरून है, एक अपवर्ड फ्लोडिंग, एक ये वाला रेड फ्लोडिंग और एक ये वाला रेड फ्लोडिंग। आप एक चीज़ देखे हुईएगा, इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ये वाइट पेन का नीचे कोई पेन नहीं है, फ्लोडिंग नहीं है। ये वाला अगर प्रेजेंट होता तो एक इन्वर्जन प्रेजेंट होता। फिर इस पेन का आ जाइए तो इसका इधर इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है। फिर इस वाले पेन का आ जाइए तो इधर इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है। मतलब वी कैन से कि BF3 के पास COS नहीं है। क्लियर है यहाँ तक की बातें। अब आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल वाटर का देखते हैं। तो ये हमारा H2O होता है, जहाँ हमने पेन पकड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन है और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। फिर आप बोलोगे कि सर इसका इन्वर्जन इधर प्रेजेंट नहीं है और इसका इन्वर्जन इधर प्रेजेंट नहीं है, दैट इज़ वाई वी कैन से कि इसके पास भी COS नहीं है। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, इसके पास भी COS नहीं है। अब अगर अमोनिया पे आ जाइए तो अमोनिया पढ़े हुईएगा कि यह तो हमारा पिरामिडल होता है। पिरामिडल में क्या होता है कि ये ट्रायंगुलर बेस एक्चुअली ऐसे बनाते हैं। केयरफुली देखिएगा, केयरफुली देखना, ऐसे, और लोन पेयर अपवर्ड होता है। ये तीन जो पेन है ना आपका, ये तीन जो पेन आपका होता है ये ऐसे ट्रायंगुलर बेस होता है इस तरीके से। बॉन्डिंग में बताया हुआ है सारी बात। और नाइट्रोजन लोन पेयर अपवर्ड प्रेजेंट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बोलोगे कि सर इसमें भी अगर देखा जाए तो इस वाइट पेन का इन्वर्जन नहीं प्रेजेंट है, इस रेड पेन का इन्वर्जन नहीं है और इस रेड पेन का भी इन्वर्जन नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास भी सर हम बोलेंगे कि COS प्रेजेंट नहीं है। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है कि अमोनिया के पास भी COS प्रेजेंट नहीं है। अब बच्चा बोलेगा कि सर टेट्राहेड्रल पे आते हैं। तो ये देखिए ये है आपका टेट्राहेड्रल फिगर। हम ज़रा इसे फॉर्म कर ले तो ये देखिएगा, ये एक आपकी तरफ, इसमें क्या होता है, दो चीज़ें ब्लैक बोर्ड के प्लेन पे होती है, दो चीज़ें वाइट बोर्ड के आपका जो है उसके प्लेन पे होगा। जैसे मान लीजिए कि ये वाला ग्रीन और ये वाला येलो वाइट बोर्ड के प्लेन पे है, ये ऑब्जर्वर की तरफ है और ये ऑब्जर्वर से दूर है, थोड़ा पीछे की तरफ होता है, दिखाने में नहीं बनेगा इसलिए हमने सामने उस साइड डाल दिया है।
अब आ जाइए, आप बोलोगे कि सर इसका इन्वर्जन भी प्रेजेंट नहीं है, इसका इन्वर्जन भी प्रेजेंट नहीं है, इसका इन्वर्जन भी प्रेजेंट नहीं है, ये चारों तो एक दूसरे के एडजेसेंट है, इन्वर्जन कहाँ प्रेजेंट है? तो इट मीन्स कि CH4 में भी सर हमारा नहीं आएगा COS। हम बोलेंगे बिल्कुल CH4 में भी नहीं होता है। मतलब कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको दिया है, उसमें हमने COS बताया है, और क्या कहा है COS कि भैया हर पॉइंट का इन्वर्जन देखना है आपने। भाई एक और एग्जाम्पल देखा जाए, 3 और एग्जाम्पल देख लिए, और मेरे पास 3 एग्जाम्पल है। तो पहला TBP है, TBP पढ़े हुइएगा कि यह 3 फॉस्फोसिल 1 2 3 ये हमारा इक्वेटोरियल होता है, और ये मॉलिकुलर प्लेन होता है, और ये जो 2 क्लोरीन है ये एक्सियली इस पर परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब अभी जो आपने ट्राइगोनल प्लेनर देखा था ना, वही बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर की तरह। भाई यही PCl5 की बात कर रहे थे। तो ये फास्फोरस के साथ 3 क्लोरीन जो होता है वो इक्वेटोरियल होता है, और जो 2 क्लोरीन होंगे ना वो परपेंडिकुलर होगा इस पे। जैसे एक क्लोरीन मान लीजिए इस पर ऐसे परपेंडिकुलर, और एक क्लोरीन पीछे की तरफ। क्लियर है? एक चीज़ तो आप देखिए हुएगा कि यहाँ पर भी किसी भी पॉइंट का इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है। जैसे अगर हम थोड़ा दूर लिया है तो ये देखिए व्हाइट पेंट का इन्वर्जन नहीं है, इसका इन्वर्जन नहीं है, और इसका इन्वर्जन नहीं है। हाँ, एक्सियल आप बोल सकते हो कि सर अगर एक चीज़ ऐसे आ गया तो एक पीछे की तरफ जो आपकी तरफ जाएगा वो ब्लैक मार्कर वाला होगा, तो उसका इन्वर्जन तो प्रेजेंट है। तो हमने कहा कि ऑल पॉइंट्स के इन्वर्जन होने चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि एक आध का भी मिल गया तो आप बोलोगे कि COS है। तो दैट इज़ वाई आप बोलोगे कि नहीं सर, मतलब PCl5 में भी हमारा COS नहीं आ रहा है। हम बोलेंगे एकदम सही बात है कि इसमें भी आपका COS नहीं है। SF6 अगर आप याद कीजिए केमिकल बॉन्डिंग को, तो हम आपको बोले होंगे कि ये मान लीजिए आपका पूरा एक प्लेन है, इस प्लेन में सेंटर पे सल्फर और चारों कॉर्नर पे फ्लोरीन है, जो स्क्वायर प्लेनर होता है, और इसी पर परपेंडिकुलर होता है आपका एक आपकी तरफ और एक आपके पीछे फ्लोरीन। तो एक चीज़ देखे हुइएगा यहाँ, अगर ऑब्जर्व करो आप बहुत केयरफुली, तो आपको लग गया होगा कि सर अगर ये चीज़ हम ले तो इसका इन्वर्जन इधर प्रेजेंट है, ये अगर हम इधर ले ले सर तो इसका इन्वर्जन इधर प्रेजेंट है, ये अगर हम इधर ले ले तो इसका इन्वर्जन सर इधर प्रेजेंट है। मतलब यू कैन से कि इसमें COS प्रेजेंट है। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है कि भाई इसमें COS होगा। क्लियर? अब यहाँ अगर आ जाइए तो आप बोलिएगा कि सर अगर हम बिल्कुल इसको ओरिजिन ले ले, तो मान लीजिए इसका इन्वर्जन इधर प्रेजेंट है, इसका इन्वर्जन, इस क्लोरीन का इन्वर्जन इधर प्रेजेंट है, मतलब अगेन इसमें COS का चांस है। क्लियर है?